गुणवान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसे। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग संत की महिमा को सुन रहे थे। अयोध्या में कुछ कोट के संत भी हैं। संत पलटू साहब, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में। 3 लोग सब रहे संत के हाथ में। मोह डारे बीच उजुर मैं ना करूं। अरे हाँ रे पलटू, हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। भगवान भी संत से डरती हैं। संत में कितनी शक्ति होती है बात मैं सुनाता हूँ। संत कितनी शक्ति होती है। दुर्वासा मुनि द्वारकापुरी पहुँचे। रास्ते रास्ते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, कुछ बोलते जा रहे हैं। क्या बोलते जा रहे थे? जो मेरी सेवा करना चाहते हो, ये मेरी सेवा करें, स्वीकार होगा। जो मेरी सेवा करना चाहती है, सेवा करें, मुझे स्वीकार होगा। संजोग उसी समय झरोखे के पास भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मिणी जी बैठी थी। ये देखती और सुनती भी हैं। जाते भगवान कृष्ण के पास, क्या पतिदेव दुर्वासा मुनि जा रही हैं और बोलते जा रहे हैं, जो मेरी सेवा करना चाहता है सेवा करे, मुझे स्वीकार होगा। तो चौमासा में ठहरेंगे। कहिए ठहरने के लिए। कहा देखो वे बहुत क्रोधी महात्मा है, हम नहीं कहेंगे ठहरने के लिए। अगर तुम्हारी इच्छा तुमको हो, तुम सेवा करो, तो हम नहीं कहेंगे कि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वीकार, मैं कहूँगी। राजा कहो। रुक्मिणी जी स्वयं जाती है, प्रणाम करती है, कहती महाराज जी मैं आपकी सेवा करूँगी। अरे ठीक है। उनके निवास पर गए, सारी व्यवस्था हुई, रुक्मिणी जी सेवा करने लगे। सेवा में भोजन बनाना, स्नान कराना आदि आदि।
एक दुर्वासा मुनि स्नान ध्यान जब कर चुके तो रुक्मिणी जी सोने की थाली में भोजन बना करके, बहुत प्रकार के व्यंजन बना करके ले जाती है। कल महाराज जी भोजन किया जाए, तो आसन पर बैठ के दुर्वासा मुनि भोजन करने के आसन पर आज जैसे आगे थाली रखती हैं रुक्मिणी जी, उस भोजन को देख करके दुर्वासा मुनि थाली को उठा के पटक दिए। जोर से फटकार के बोले, यही साधु का भोजन है, हटो। सब भोजन बिखर गया। अब बेचारी क्या करती है, जो भोजन बिखर गया उसको समेटती है, स्थान साफ करती है, फिर से जाकर स्नान करके भोजन बनाती है। भोजन तैयार हो जाता है, फिर परोस करके लाती है। महाराज जी भोजन किया जाए। जैसी थाली देखते हैं उठाते, पहले की तरह उठा के फेंक देते हैं। यही साधु का भोजन है। सेवा कर रही, सेवा करना तुम नहीं जानती है। सब भोजन बिखर गया। फिर बेचारी चुपचाप से समेटती हैं, स्थान साफ करती हैं, फिर जाके भोजन बनाती हैं। तीसरी बार भी क्या करती है, भोजन में सादा खीर बनाती है, मतलब उसमें चीनी भी नहीं देती है, किशमिश वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल दूध और चावल को सिद्ध कर देती हैं। थाली में नहीं लेती हैं, पत्तल में लेती हैं। तो महाराज जी भोजन किया जाए, तो थाली में खीर था। दुर्वासा ने इस बार क्या किए, खीर को लेते हैं मुँह में, चबला करके, मतलब थोड़ा चबा करके उगल के पत्ता पर रख देते हैं। फिर मुँह में लेते हैं, चबलाते हैं, पत्ता पर रख देते हैं। पूरा खीर मुँह में लिए उगल उगल के रख दिए गए, घी के मथ दिए मुँह में लेकर के। इसके बाद बोले पत्तल को उठाओ, फिर से बोले रुक्मिणी से पत्तल को उठाओ, जाकर अपने पति कृष्ण के पूरे शरीर में घिस दो, पूरे शरीर जाकर घिसो, ये मेरी आज्ञा है। जैसी आज्ञा है दुर्वासा मुनि का, उसके अनुसार रुक्मिणी खीर को ले जाते अपने घर में, मनुष्य को बुलाती हैं कि उनकी ऐसी आज्ञा है आपके देह में पूरा घिसने का, घिस दो। तो क्या कि उनके कपड़े को उतार दिए, भगवान के चुपचाप खड़े रहे, माथा से लेकर के पैर तक पूरा खीर घिस दी। हो गया। रसोई अपना चले गए समय पर। अब देखिए पूरा सिर तो घिस दिए, लेकिन तलवा में नहीं घिसी। आज रसोई क्या बोले थे, पूरे शरीर में घिस दो, कहीं खाली नहीं रहे। तो शरीर तो घिसे, तलवा में नहीं घिसे। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण जब बैठते थे रथ पर, अर्जुन बैठते युद्ध रथ पर युद्ध करने के लिए, कैसे बैठते थे भगवान कृष्ण? फोटो हम लोग देखते हैं, पैर लटका के बैठते थे, पलथी मार के नहीं, पैर नीचे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का बाण, द्रोणाचार्य का बाण, कर्ण का बाण, शल्य का बाण उनके देह में लगता था। इस समुद्र में पानी, बरसात के बूंद का पानी विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता था, एक बाण भी उनको नहीं लगा। लेकिन अंतिम में क्या होता है, 36 साल के बाद जंगल में बैठे थे,
पैर तर पर के बैठे थे। एक व्याधा ने देखा कोई मृगा बैठा है, तलवार उनका बहुत लाल था। मृगा समझ करके तीर चलाया, तलवे में लगा, उनको शरीर छोड़ना पड़ा। अगर वे दुर्वासा मुनि की बात मान लेते, उनकी पत्नी समझ जाती, तलवे में लगा देती, या कर्म फांस को कट जाता, उनको तीर नहीं लगता। अब साथ में कितनी संत में कितनी शक्ति होती है। भगवान जो अवतारी महापुरुष, उनके कर्म के फांस काटने वाले संत में शक्ति होती है। तो संत से बढ़कर के दूसरा कोई भी नहीं है। पलटू साहब ने एक शब्द में कहा है, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तुम्हें प्रणाम है, ब्रह्मा में सकल संसार है। अरे हारे पलटू, सबके प्रसन्न मुकुट सरदार हैं। राजा मुकुट कहाँ बांधते हैं, कहाँ पहनते हैं? माथे पर। वह संत का दर्जा सबसे ऊपर होता है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, नाम मतलब सार शब्द। तीजे 10 अवतार, 3 नंबर में अवतारी महापुरुष राम कृष्ण, जितने भी अवतारी महापुरुष 3 नंबर में आ गए। जो अवतारी महापुरुष होते हैं वे इस गुण के अंदर होती हैं, और संत गुण के बाहर होती हैं। बड़ा हो ही पूजिए, संतन किया विचार, और संतन क्या विचार, ज्ञान का दीपक लीन्हा, देवता 33 कोटि नजर में सबको चीन्हा, और सबका खंडन किया खोज 3 निकारा, और 3 में द्वैत से मुक्ति का एक ही द्वारा। हरि को लिया निकार, उतनी मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते नारा। पलटू प्रथम संत जन दूजे हैं करतार, प्राहुति पूजिए संतन क्या विचार। संत हरि जो है भगवान विष्णु, तिलक अवतार में ब्रह्मस्व में भगवान विष्णु हैं, ये भी 3 गुण के अंदर हैं। हरि है गुण के बीच, संत 3 गुण से न्यारे, इसीलिए संत का दर्जा विशेष बताया गया है। जो ऐसे महापुरुष होती हैं, उनकी आभा अति पवित्र होती है, दूर तक फैलती है। उस आभा के अंदर जो कोई आ जाती है, कोई भी हो, जो कोई आ जाती है, क्या लाभ होता है उसको? शारदा जिसे सब पापा हराई, शांत सिंह पातक टरी, तुलसा जी की युक्ति है। रामायण के किष्किंधा कांड में इन्होंने लिखा है, शरद के ताप को रात में चंद्रमा हर लेता है। संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है। अब बोल कितना संत, कितनी संत में शक्ति है। ऐसे संत का क्या कहना है? ऐसे संत का कहना है, भाई सुनो, सत्संग के 2 भाग हैं। सत्संग क्या कहना है? सत्संग के 2 भाग हैं। गुरुदेव की वाणी हम लोग पढ़ते सुनते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, आंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभंग ध्यान जो करेंगे उस जीवात्मा का परम कल्याण होगा, ऐसे छोटे संतों का कहना है। धर्म कथा बाहर सत्संग, अभी सत्संग करें बाहर सत्य है, बाहरी सत्संग है। अभंग ध्यान या आंतरिक सत्संग है। अभंग ध्यान किसको कहेंगे? हम लोग आँख बंद करते हैं, मुंह को बंद करते हैं, मन ही मन जप करती हैं, तो क्या लगातार जब होता है? नहीं होता है, बीच में छूट जाता है, फिर जब करते फिर छूट जाता है, अभंग नहीं हुआ। मानस ध्यान करती हैं, ख्याल आते फिर भी दूसरी बात आ जाती है, यह भी अभंग नहीं हुआ। दूसरी धारा जोड़ने का प्रयास करती हैं, अंधकार में देख करके जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रयास करते करते थोड़ा सफलता अगर मिलती है, टकरात के एक होती है, फिर अलग अलग हो जाती है।
यह भी अभंग नहीं हुआ। इसके बाद शब्द साधना करती हैं, कान बंद करके शब्द अभ्यास करने का प्रयास करती हैं। पहले मायावी शब्द को सुनती हैं, इसको एक शब्द को सुनने का प्रयास करती हैं, तो मायावी शब्द भी लगातार होता है नहीं होता, छूट जाता है। अगर एक नाद प्राप्ति जिस क्षण हो जाता है, एक नाद की प्राप्ति, एक नाद से एक शब्द की, तो वह छोड़ता नहीं है। यही है अभंग ध्यान। सार शब्द की प्राप्ति को अभंग ध्यान कहा गया है। जो सार शब्द को प्राप्त कर लेती हैं वो जीवात पूरा पूरा जगती हैं, उसी का दैहिक भौतिकताप त्रैताप का नाश होता है, दैहिक भौतिकताप का नाश होता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है बिना पत्रिका में, तुलसी जागेत जाहि तिहु ताप ताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभारे। तुलसी जागेत जाहि तिहु ताप ताय रे, किसकी प्राप्ति में? राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभारे। राम आदि शब्द की प्राप्ति में दैविक भौतिकताप का नाश हो जाता है, जिसका परम कल्याण होता है। यह होता है किनको? जो प्रेरणा देने के लिए बाहरी सत्संग करती हैं, जानकारी के लिए बाहरी सत्संग करती हैं और अंदर प्रवेश करने के लिए अंदर सत्संग करती हैं, उनको यह होता है। इसलिए हम लोगों को दोनों प्रकार सत्संग करते रहना चाहिए। समय अब 5 बजने को है, गुरु कीर्तन होगा, आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की भजो मन सतगुरु 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 जी, भजो मन सतगुरु सतगुरु मन सतगुरु 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 जी, ब्रह्म तमें नाशन ज्ञान प्रकाशन, मन सतगुरु सतगुरु आत्म अनात्म विचार बुझावने, परम सुख